बच्चों, कक्षा 12 के इतिहास का जो प्रथम भाग है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, हम उसका अध्याय 3 कर रहे हैं, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस अध्याय के हमने कल 1 से लेकर 6 अभ्यास प्रश्न किए थे। उससे आगे आज 7वें प्रश्न से हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। यानी प्रश्न यह है कि क्या एक ही जने ने महाभारत लिखी थी क्या? ये जितना बड़ा महाकाव्य है। तो देखिए, महाभारत की जो रचना है वो ऐसा माना जाता है कि 500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुई और लगभग 1000 वर्षों तक इसकी रचना चलती रही। इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या कहानियां हैं जो इससे पहले के काल की भी हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि अगर एक ही व्यक्ति ने इस ग्रंथ की या महाकाव्य की रचना की तो वो ठीक नहीं होगा। इसका रचना काल बहुत लंबा रहा और कई लोगों का इसमें योगदान रहा। महाभारत का रचयिता एक ही होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले से भी प्रचलित थीं। अतः इसे एक ही व्यक्ति की रचना कहना तर्क संगत नहीं है। इसका लेखन क्रमोत्तर किस प्रकार से हुआ, इस पर इतिहासकारों का निष्कर्ष इस प्रकार से है। यानी क्रमोत्तर हम ये देखते हैं कि इसकी रचना का किस तरह से काम हुआ। सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी जो मूल कथा थी, वो मूल कथा भाट सारथियों के द्वारा रची गई थी, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। ये भाट सारथी क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रणक्षेत्र में जाते थे और वहां उनकी विजय और उपलब्धियों की वो कविताएं और कहानियां लिखते थे और सुनाते थे। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये भाट सारथी जो थे वो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रणक्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों की कविताएं लिखते और सुनाते थे। इसके बाद में आगे कैसे बढ़ी? फिर इसका प्रेषण मौखिक रूप से आगे हुआ। जो कहानी थी, उन्होंने जो मूल रचना लिखी थी, वो मौखिक रूप से आगे बढ़ती चली गई। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। फिर उसके बाद में 500वीं ईस्वी पूर्व आते आते और ब्राह्मणों ने इस कथानक पर अपना अधिकार कर लिया और फिर ब्राह्मणों ने ही इस कथा को लिखा। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वही समय था जब कुरु और पांचाल, ये दोनों जो महाजनपद बन गए थे बाद में, जिनके इर्द गिर्द इस महाकाव्य की पूरी कहानी घूमती है, वो सरदारियों से राजतंत्र की तरफ उभर रहे थे। यह वह समय था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, सरदारियों से राजतंत्र में उभर रहे थे। और जो ये नए शासक थे, जो नए राजा थे, ये अपने इतिहास को नियमित भी कराना चाहते थे। ये नए राजा अपने इतिहास को नियमित करना चाहते थे। इसी बीच नए नए राज्यों का उद्भव हुआ और ये जो उथल पुथल का दौर आया, इसके अंदर जो सामाजिक मूल्य थे वो सभी नवीन दृष्टिकोणों में बदल गए। इसका प्रमाण महाभारत के कई अंशों से हमको मिलता भी है। यह भी संभावना है कि नए राज्यों की स्थापना से होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों का स्थान नवीन मानदंडों ने ले लिया था, जिसका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन भी मिलता है। अब आगे चलते हैं हम कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक का जो काल था, जब विष्णु की पूजा प्रभावी हो गई थी, यानी लोग विष्णु की पूजा को बहुत महत्व देने लग गए थे, उस समय इस महाकाव्य के जो प्रमुख नायक थे श्री कृष्ण, उनको विष्णु का अवतार ही माना गया। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी,
तब इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। इसके बाद में आप देखिए कि 200 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी तक का जो कालखंड था, उसमें मनुस्मृति के जो उपदेशात्मक अंश थे, वो वृहद उपदेशात्मक अंश इस महाभारत के अंदर स्थापित कर दिए गए, इसके अंदर डाल दिए गए। कालांतर में 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से वृहद उपदेशात्मक अंश महाभारत में जोड़ दिए गए, और इन सब परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि प्रारंभ में जो 10,000 से भी कम श्लोक वाली महाभारत थी, वो अब 1,00,000 श्लोकों वाली हो गई। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो प्राथमिक रूप से 10,000 श्लोकों से भी कम का रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। लेकिन साहित्यिक परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने इसको बोला और श्री गणेश जी ने इसको लिख करके इस महाकाव्य की रचना की। साहित्यिक परंपरा के अनुसार तो ऋषि व्यास ने श्री गणेश जी से इस ग्रंथ को लिखवाया और स्वयं ने बोला, अतः इस वृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास को ही माना गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महाभारत के रचनाकार तो कहलाते तो वेद व्यास जी हैं, लेकिन 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती रही और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, चाहे वो सारथी थे, भाट सारथी थे, अथवा ब्राह्मण थे जिन्होंने बहुत सारे इसमें रचनाओं को, कहानियों को जोड़ते रहे और इस महाकाव्य का उन्होंने निर्माण किया, इस महाकाव्य को बनाया। अब 8वां प्रश्न देखिए, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी जो प्रारंभिक समाज था, प्रारंभिक समय में यानी 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो काल था, उस काल के अंदर स्त्री और पुरुषों के जो आपस के संबंध थे, उनमें क्या विषमताएं थी, इसको हमको बताना है। तो स्त्री पुरुषों के बीच में प्रारंभिक समय से ही काफी विषमताएं आती रहीं। उन विषमताओं को हम 4 आधार पर उसका वर्णन करेंगे। एक तो पितृवांशिकता के आधार पर हम उसको देखेंगे, पितृवांशिकता व्यवस्था के आधार पर देखेंगे। दूसरा, हम स्त्री के गोत्रों के आधार पर उसको देखेंगे। तीसरा, हम संपत्ति पर अधिकार के आधार पर उसको देखेंगे। और चौथा, अन्य विषमताओं को भी हम देखेंगे जिससे स्त्री और पुरुष के बीच की विषमता उभर करके आती है। अन्य विषमताओं के आधार पर भी हम देखेंगे। सबसे पहले पितृवांशिक व्यवस्था की बात करते हैं हम। बच्चों, पितृवांशिक व्यवस्था वही है जो परंपरा पिता के द्वारा आगे चलती है, यानी पिता के बाद में पुत्र, पुत्र के बाद में पौत्र, पौत्र के बाद में प्रपौत्र। इस परंपरा के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का, उसके सिंहासन का, उसके संसाधनों का, सबका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता है। आरंभिक काल में पितृवांशिक व्यवस्था प्रचलित थी। यह वह वंश परंपरा थी जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र से चलती थी। इसमें पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का उसके संसाधनों पर अधिकार हो जाता था। पुत्रियों का इस संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता था और गोत्र से बाहर जाकर के उसका विवाह कर देना ही अपेक्षित माना जाता था। इसको बहिर्विवाह पद्धति भी कहा जाता था। पुत्रियों का पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होता था और गोत्र के बाहर जाकर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, जिसे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था। और देखिए, जो विशिष्ट परिवार होते थे या जो प्रतिष्ठित परिवार होते थे, उनकी कन्याओं को कम उम्र के अंदर ही, जब उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती थी, तब उनके जीवन को नियमित किया जाता था और उचित समय पर उचित वर के साथ उनका विवाह कर दिया जाता था। ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जाता था। और देखिए, जो कन्या का दान है, वो दान धार्मिक रूप से भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य भी वो कहलाता था।
कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य कहा जाता था। इसलिए हमने देखा कि स्त्री और पुरुषों के बीच की जो विषमताएं थी, उन विषमताओं में जो पितृवांशिकता का भी बड़ा रोल था। वहां पुत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और पुत्री के लिए यह माना जाता था कि इसका विवाह ही करना है दूसरे गोत्र के अंदर, फिर ये दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे घर की हो जाएगी। दूसरा, स्त्री के गोत्र की बात करते हैं अपन। तो बच्चों देखिए, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से ही ब्राह्मणों ने समाज को गोत्रों में वर्गीकृत कर दिया और ये जो गोत्र थे ये वैदिक ऋषियों के नाम पर होते थे और जो कोई भी जिस गोत्र का होता था वो उस ऋषि का वंशज कहलाता था। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम से होता था तथा उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। इन गोत्रों के 2 नियम भी थे। पहला नियम तो यह था कि विवाह के उपरांत जो स्त्री है या कन्या है, उसका गोत्र उसके पति का गोत्र होगा, ना कि पिता का गोत्र। और दूसरा नियम यह था कि जो विवाह किए जाते थे वो गोत्र बचाकर यानी गोत्र से बाहर किए जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, यानी विवाह के पश्चात स्त्री का जो गोत्र है वो पति वाला गोत्र हो जाता था, ना कि पिता का। और एक ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं होते थे। ये तो गोत्र की बात आ गई। अब हम विषमताओं की बातों को देखते हैं। विषमताओं की बातों को देखें तो देखिए, जो सातवाहन शासक थे या जो सातवाहन राजा थे, उनकी पत्नियों के जो या उनकी रानियों के जो गोत्र थे वो उनके पिता के नाम पर ही रहे। उन्होंने उन गोत्र को बदला ही नहीं, अपने पति के नाम पर उन गोत्रों को किया ही नहीं, वो उनके नाम से ही उनके गोत्र चलते रहे। यद्यपि सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों से यह इंगित होता है कि उनके नामों में उनके पिता के गोत्र ही थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी वे अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र ही कायम रखा। इसके अलावा एक चीज और देखने में आई कि बहुत सारे जो शासक थे, सातवाहन शासक, उन सब की पत्नियों के गोत्र एक समान ही थे, यानी बहुत सारी रानियों के गोत्र एक जैसे ही थे। यानी ये तो बहिर्विवाह जो पद्धति थी उसके विरोध की, उसके विपरीत बात थी। ये तो एक तरह से अंतर्विवाह ही हो गया। एक ही गोत्र में बार बार शादी होना अंतर्विवाह था। वो यह पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह बहिर्विवाह पद्धति के नियम के विरुद्ध था। और बंधुओं में जो ये विवाह करना, यह अंतर्विवाह पद्धति कहलाती थी। और दक्षिण के बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनमें आज भी यह अंतर्विवाह पद्धति प्रचलन में है। यह उदाहरण अंतर्विवाह पद्धति था, अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में आज भी है। और बच्चों, बांधवों के साथ, बंधु बांधवों के साथ जोड़ा गया ये जो विवाह संबंध होता था, इसके कारण एक सुगठित समाज का निर्माण किया जाता था, एक मजबूत समाज का निर्माण किया जाता था। बांधवों के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर करके सामने आता था। अब देखिए, एक विशेष बात और भी है। यहां पर हमको जाकर के स्त्री और पुरुष के विषमताओं की बात का पता लगेगा, उनके संबंधों की बात का पता लगेगा कि जो सातवाहन शासक थे वो अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लगाते थे और उससे यह लगता था कि माता उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन जब सिंहासन को सौंपने की बारी आती थी, यानी राजपाट आगे देने की बारी आती थी, तो वहां पुत्रों को ही महत्व था, यानी पितृवांशिकता ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए अगर हम ये विचार करें कि सातवाहन शासकों ने मां को बहुत महत्व दिया, ये हम ठीक नहीं विचार कर पाएंगे, क्योंकि उनकी वंश परंपरा तो पितृसत्तात्मक या पितृवंशात्मक ही थी। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। यद्यपि माताएं महत्वपूर्ण होने के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि सातवाहनों में भी सिंहासन का उत्तराधिकारी तो
पितृवांशिकी होता था। यानी हमने यहां पर भी स्त्री के गोत्र के हिसाब से भी देखा कि अंततः जाकर के विषमता वही थी, यानी पुरुष को ही महत्व था, पुत्र को ही महत्व था। तीसरे नंबर पर देखते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति पर अधिकार की अगर हम बात करें तो माता और पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर पुत्रों का समान अधिकार होता था। पुत्रों में संपत्ति को समान रूप से वितरित किया जाता था। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, उसके कुछ विशेष अधिकार भी होते थे। जैसे पिता के शासक होने की स्थिति में वो सिंहासन का भी उत्तराधिकारी होता था, जबकि पुत्रियों का उस माता पिता की संपत्ति के अंदर कोई भी अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाता था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि विवाह के समय स्त्रियों को जो भी उपहार दिए जाते थे, वो सब उपहार उसकी व्यक्तिगत या उसकी निजी संपत्ति होते थे, जिसको स्त्री धन भी कहा जाता था। और वो जो स्त्री धन था वो उसकी संतान को विरासत के रूप में भी प्राप्त होता था, लेकिन उसके पति का उस पर कोई भी अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी और इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन मनुस्मृति यह भी कहती है कि जो पारिवारिक संपत्ति में से या पारिवारिक धन में से या स्त्री का स्वयं का कोई बहुमूल्य धन होता था, तो उसको वो अपने पति से गुप्त संचय करके यानी छुपा करके नहीं रख सकती थी। मनुस्मृति यह भी कहती है कि पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन का स्त्रियां गुप्त संचय भी नहीं कर सकती थी। अब आगे चलिए, देखिए बहुत सारे अभिलेखों से, साहित्यिक स्रोतों से और प्रभावती गुप्त के उदाहरण से यह पता लगता है कि जो प्राचीन काल में या आरंभिक काल के अंदर जो स्त्रियां थीं, जो प्रभावशाली स्त्रियां थीं, वो संपत्ति पर और संसाधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थीं। अनेक अभिलेखीय और साहित्यिक शास्त्रों और प्रभावती गुप्त के उदाहरण से पता चलता है कि प्रभावशाली महिलाएं संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखती थी, जबकि सामान्य परिवारों में भूमि पर, पशु पर और संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार होता था, वहां स्त्रियों का नहीं होता था। जबकि सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का अधिकार होता था। यानी आपने देखा कि जो सारी संपत्ति और संसाधन है उस पर पुरुषों का ही अधिकार होता था, स्त्रियों का नहीं होता था। केवल प्रभावशाली जो महिलाएं होती थी, जो जैसे रानियां थी, वो ही संपत्ति और संसाधन पर अपना अधिकार रख सकती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो समाज के अंदर उनके हैसियत में जो विभिन्नता थी या जो भिन्नता थी, वो संसाधनों पर उनके अधिकार में भिन्नता के कारण ही थी। यानी उनके पास जो संसाधन थे उनकी कमी थी, उन संसाधनों पर उनका नियंत्रण नहीं था, तो समाज में उनकी हैसियत में भी भिन्नता थी। स्त्री व पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से ही ज्यादा प्रखर हुई। स्त्री और पुरुषों के बीच में जो विषमताएं हैं, वो कुछ अन्य विषमताएं भी हम देख सकते हैं। ये हमने 3 प्रकार से जो कारणों से विषमताएं थी वो तो देख ही ली, उसके अलावा अन्य उसके उदाहरण भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को संपत्ति अर्जित करने के तरीके बताए गए हैं, लेकिन जो पुरुषों को संपत्ति अर्जित करने के तरीके 7 तरीके हैं और वो बहुत विस्तृत भी हैं। यानी वो चारों तरफ जाकर के आप अनेक प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो स्त्रियों के जो 6 तरीके हैं संपत्ति अर्जित करने के, वो कम हैं और बहुत संकीर्ण भी हैं। केवल उसमें उपहार, अपने माता पिता से लिया गया उपहार या उसके पति के द्वारा जो कोई भेंट में दिया गया उपहार, इस तरह के बहुत संकीर्ण उनके संपत्ति
अर्जित करने के तरीके हैं। यानी आप ये देखिए कि पुरुषों को संपत्ति अर्जित करने में भी विशेष महत्व दिया गया था। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों की संपत्ति अर्जित करने के 7 तरीके हैं जो काफी विस्तृत हैं, जबकि स्त्रियों के केवल 6 तरीके हैं जो काफी संकीर्ण है। इसके अलावा महाभारत काल में आप देखिए कि स्त्रियों की स्थिति ज्यादा संतोषजनक नहीं थी, वो वैसे भी पुरुषों पर काफी निर्भर थी। इसके अलावा समाज में बहुत सारी विषमताएं भी थी, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और दासी पद्धतियां प्रचलित थीं, यानी दासी बना करके रखना, जो उस समय की स्त्रियों की दशा को बताती हैं। महाभारत काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। समाज में बहुविवाह, बहुपति विवाह और दासी प्रथा का भी प्रचलन था। इसके अलावा एक हमने महाभारत के प्रसंग के अनुसार हम देखते हैं कि युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा के अंदर अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी और इससे बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस समय पति अपनी पत्नी को निजी संपत्ति के समान समझते थे। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार गए, अतः पुरुष पत्नियों को निजी संपत्ति के समान ही समझते थे। इसके अलावा एक उदाहरण और भी है कि युधिष्ठिर ने जब संजय के द्वारा पत्र भिजवाया कौरवों के पास में उनकी कुशल क्षेम और शुभकामनाएं देने के लिए, तब उस पत्र में भी युधिष्ठिर ने पहले सभी पुरुषों को लिया, उनका अभिवादन किया, उनका अभिनंदन किया, उनसे प्रेम किया, जो भी उनको कहना था वो पुरुषों से, और उसके बाद में स्त्रियों का नंबर लिया। यानी इससे साफ पता लगता है कि समाज में विषमताएं थी, पुरुष ज्यादा महत्वपूर्ण थे, स्त्रियों का स्थान उनसे बहुत पीछे था। युधिष्ठिर ने संजय के द्वारा जो संदेश भिजवाया उसमें भी स्त्रियों को अभिवादन सबसे अंत में किया, अतः आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में बहुत विषमताएं थीं। अब देखिए इसके बाद में नवा प्रश्न है कि उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। यानी आपको वो प्रमाण बताने हैं जहां बंधुत्व में भी और विवाह में भी दोनों ही स्थानों पर ब्राह्मणीय नियमों को नहीं माना जाता था, उनका अनुसरण नहीं किया जाता था। वैसे आपको साक्ष्य या प्रमाण जुटाने हैं। इसको हम बताने से पहले आपको मैं ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। 500 ईस्वी पूर्व के प्रारंभिक काल से ब्राह्मणों ने समाज के अंदर अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों के अंदर समाज के लिए आचार संहिताएं थीं जिनके हिसाब से समाज को चलना था। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच के कालखंड में मनुस्मृति भी लिखी गई। ब्राह्मणों का मानना था कि जो उनके ये नियम थे ये सार्वभौमिक थे, यानी सबको उनको मानना चाहिए। लेकिन सामाजिक विषमताएं बहुत ज्यादा जटिल थीं और इस महाद्वीप की विशालता और विभिन्नता और संचार के साधनों की कमी के कारण ब्राह्मण कभी भी यहां सार्वभौमिक नहीं हो पाए, कदापि नहीं रहे। बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। प्रारंभ हम यहां से करते हैं कि लगभग 500 ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में आचार संहिताएं तैयार की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ। ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, यानी वो सबके लिए लिख रहे हैं। ये जो नियम बनाए हैं उन्होंने, जो आचार संहिताएं बनाई हैं, ये सबके लिए है, समान है, सबको इनकी पालना करनी चाहिए। इसलिए उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे, लेकिन हकीकत वैसी नहीं थी जैसा वो सोचते थे। सामाजिक स्थितियां दूसरी तरह की थीं। उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नताओं और संचार की बाधाओं के कारण ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं रहा।
यानी यहाँ संचार के साधनों की भी कमी थी। और ये इतना विशाल, इतना बड़ा और विविधता लिए हुए उपमहाद्वीप है, इसके अंदर सभी जगह पर ब्राह्मणों को समान रूप से माना जाए, समान रूप से उनकी बातों को माना जाए, ऐसा संभव नहीं था। अब देखिए, बंधुत्व और विवाह संबंधी जो ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता था, उसको 4 प्रकार से हम देखेंगे। पारिवारिक रिश्तों में भिन्नता के आधार पर देखेंगे, पितृवांशिकता पद्धति में भिन्नता के आधार पर देखेंगे, विवाह के नियमों में विषमताओं के आधार पर देखेंगे, ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध जो विवाह हुए उनको भी देखेंगे, और सातवाहन शासकों द्वारा भी गोत्रों के नियमों की जो अवहेलना हुई उसके बारे में देखेंगे। यानी जो ब्राह्मणीय जो नियम थे, उन नियमों की पालना कैसे कैसे नहीं हुई, उन चीजों पर, उन साक्ष्यों को हम गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पारिवारिक रिश्तों में भिन्नताएं। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले थोड़ा सा परिवार के बारे में बताता हूं। परिवार क्या चीज है? परिवार संबंधियों का एक भाग है, यानी परिवार से मिलकर के संबंधी बनते हैं। संबंधियों का एक छोटा हिस्सा परिवार होता है, और संबंधियों से मिलकर के जाति समूह का निर्माण होता है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। परिवार से संबंधी और संबंधियों से जाति समूह बनते हैं। पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो आपस में नैसर्गिक माने जाते हैं, नेचुरल माने जाते हैं, और वो रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन वाले भी माने जाते हैं, कि वो आपस में नैसर्गिक भी होते हैं रिश्ते, और वो रक्त संबंध वाले भी होते हैं। लेकिन कुछ समाज ऐसे होते हैं जो इसको रक्त संबंध का रिश्ता नहीं मानते हैं, और वो भाई बहन के रिश्ते को भी रक्त संबंध के रिश्ते से नहीं जोड़ते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध वाले माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग समाज में अलग अलग भी है। कुछ समाजों में भाई बहन के रिश्ते को खून का रिश्ता नहीं माना जाता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि कहाँ ब्राह्मणीय परंपराओं का पालन नहीं हुआ। बात हमारी पारिवारिक रिश्तों में चल रही थी। तो बांधवों के जो 2 दल थे कुरुवंश के, एक कौरवों का और पांडवों का, दोनों बांधव थे, लेकिन भूमि और सत्ता के लिए उनका आपस में संघर्ष हुआ और अंततः युद्ध हुआ। बांधवों के 2 दल कुरुवंश के कौरव और पांडव भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध में कूद पड़े, जो बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का उल्लंघन था। यानी हमने देखा कि परिवार के अंदर या बंधुत्व के अंदर जो ब्राह्मणीय नियमों का उल्लंघन था, सबसे बड़ा उदाहरण उसका कौरव और पांडवों का है। उसके बाद में देखते हैं पितृवांशिकता पद्धति में भिन्नता। देखिए बच्चों, पितृवांशिकता पद्धति के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी शासक होते थे वो सभी पितृवांशिकता पद्धति का अनुसरण करते थे, और वो उनका जो उत्तराधिकारी उनका पुत्र हुआ करता था, यानी पुत्र को ही सिंहासन प्राप्त होता था। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी हुई जब पुत्र के ना होने की स्थिति में भाइयों को सिंहासन मिला, अथवा कई बार बंधु बांधवों ने भी सिंहासन को हथिया लिया। एक उदाहरण स्त्री का भी है, प्रभावती गुप्त का, जिसको हमको देखने से पता लगता है कि एक स्त्री भी शासक बनी। यानी ब्राह्मणीय जो पद्धतियां थी उनका पालन नहीं हुआ। ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार शासक परिवारों में भी पितृवंशीय पद्धति प्रचलित थी, अतः ज्येष्ठ पुत्र ही शासन का उत्तराधिकारी होता था। कभी कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी कभी बंधु बांधव गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सिंहासन प्राप्त कर लेती थी। और यह ब्राह्मणीय नियमों की अवहेलना थी, क्योंकि ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार तो पितृवांशिकता ही होनी चाहिए थी। अब जो इसमें तीसरा जो कारण है जहां ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं हुआ, वो विवाह के नियमों में हम देखते हैं। विवाह के नियमों को देखने से पहले हम विवाह के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि देखिए, जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र बहुत आवश्यक थे, वहां पुत्रियों का स्थान कुछ भी नहीं था, उनका कोई विशेष स्थान नहीं था, उनको अलग ही दृष्टि से देखा जाता था।
जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां पुत्रियों को अलग से ही देखा जाता था। पुत्रियों का संपत्ति पर कोई पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार भी नहीं होता था, और उसके अलावा ऐसा माना जाता था कि गोत्र से बाहर जाकर के उनका विवाह करना ही अपेक्षित रहता था, जिसको बहिर्विवाह पद्धति भी कहा गया है। पुत्रियों का पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था और गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, जिसे बहिर्विवाह पद्धति भी कहते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि जब जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, वो अपनी कन्याओं का विवाह कम उम्र में ही और वो उसको नियमित कर देते थे, और उचित समय पर उचित वर के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जाता था। और किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी कन्या का विवाह उसका सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। कन्यादान ही पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। लेकिन दिलचस्प, यहां तक तो हमने विवाह के तरीके की बात करी, लेकिन अब इससे आगे जहां ब्राह्मणीय पद्धतियों का पालन नहीं हुआ उसकी बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के हिसाब से विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के द्वारा विवाह के 8 प्रकारों को मान्यता दी गई थी, जो निम्न थे: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनमें जो प्रथम 4 विवाह थे, इन चारों विवाहों को उत्तम माना जाता था, यानी ये मान्य थे, ये ब्राह्मणों के द्वारा भी मान्य थे। लेकिन ये जो बाद वाले 4 विवाह थे, इनको निंदनीय कहा गया है कि ये निंदा के काबिल हैं, ये बहुत ही गलत प्रकार के विवाह हैं। शायद इसलिए होता होगा ऐसा कि ये जो बाद के 4 विवाह हैं, ये वो लोग इनको करते थे जो ब्राह्मणीय नीतियों का पालन नहीं करते थे, उनका अनुसरण नहीं करते थे। प्रथम 4 विवाह उत्तम माने गए हैं, जबकि शेष 4 विवाहों को निंदित कहा गया है। संभवतः निंदित विवाह प्रणालियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को स्वीकार नहीं करते थे। इसके अलावा आप देखिए, ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध भी विवाह हुए। कुछ विवाह ऐसे हुए, हम बंधुत्व में और विवाह में, हम 2 चीजों में ब्राह्मणीय नियमों की उपेक्षाओं को देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ब्राह्मण नियमों के विरुद्ध भी कुछ विवाह हुए। जैसे एक भीम का हिडिंबा से विवाह हुआ, वो ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध था। एक क्षत्रिय वंश का था, एक राक्षसी वंश की थी, इसलिए क्षत्रिय भीम द्वारा राक्षसी हिडिंबा से जो विवाह हुआ था, वो ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध था। ऐसे ही निम्न वर्ग के मातंग का उच्च वर्ग की, यानी वैश्य वर्ग की दिथ मांगलिक के साथ जो विवाह था, वो भी ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध था। दिथ मांगलिक नामक वैश्य कन्या का चांडाल मातंक से जो विवाह हुआ था, वो भी ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध था। इसके अलावा जो सातवाहन शासकों में सबसे प्रतापी शासक सातकर्णी था, उस सातकर्णी ने मलेच्छ शासक रुद्रदमन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये भी ब्राह्मणीय नियमों के विरुद्ध था। सातवाहन शासक सातकर्णी द्वारा मलेच्छ शक शासक रुद्रदमन से वैवाहिक संबंध स्थापित करना, यह भी जबकि सातकर्णी स्वयं को एक अनूठा ब्राह्मण बताता था, उसके बावजूद भी उसने मलेच्छों के शासक शक शासक रुद्रदमन से वैवाहिक संबंध स्थापित करके ब्राह्मणीय नियमों की अवहेलना की। इसके अलावा सातवाहन शासकों द्वारा गोत्रों के नियमों की अवहेलना करना। यहां फिर देखिए आप कि ब्राह्मणीय नियमों की विवाह के संबंध में कहां पर फिर वापस अवहेलना हुई, तो सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणीय नियमों की कई बार अवहेलना की, और गोत्रों के मामले में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो सातवाहन शासक थे, उनकी जो रानियां थी, उन सबके गोत्रों में उनके पिता के गोत्र ही चलते थे, और वो उस गोत्रों को बदलती नहीं थी, अपने पति के गोत्र में नहीं लाती थी, वो पिता के गोत्र को ही कायम रखती थी, जो कि ब्राह्मणों के नियमों के विरुद्ध था।
सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों ने विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण नहीं किया, जबकि ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात पिता के गोत्र के स्थान पर पति का गोत्र लगाना चाहिए। और इसके अलावा सातवाहन शासकों की बहुत सारी ऐसी रानियां थी जिनके गोत्र एक समान ही थे, यानी वो जो बहिर्विवाह पद्धति है उसका पालन ना करके अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, जो कि वो भी ब्राह्मणीय नियमों के खिलाफ था, क्योंकि ब्राह्मणों के अनुसार गोत्र के बाहर विवाह करना आवश्यक था। इसके अलावा कुछ रानियां एक ही गोत्र की थीं जो ब्राह्मणीय व्यवस्था की बहिर्विवाह पद्धति के नियमों की अवहेलना करती थी। अतः बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था, सब जगह इसका पालन नहीं होता था। अब देखिए अंतिम प्रश्न है बच्चों, इस अध्याय में मानचित्र की अध्याय 2 के मानचित्र 1 से तुलना कीजिए। कुरु पांचाल क्षेत्र के पास स्थित महाजनपदों और नगरों की सूची भी बनाइए। यानी एक तो इसका मानचित्र है इसी अध्याय का, और एक अध्याय 2 का मानचित्र है। उन दोनों में कुरु पांचाल जो महाजनपद थे उन दोनों की स्थितियों का, उनके पास में दूसरे कौन से महाजनपद थे उनको बताइए, और उनके पास में कौन से शहर थे उनको बताइए। तो देखिए बच्चों, ये अध्याय 2 वाला मानचित्र है, और इस मानचित्र के अंदर देखिए ये कुरु और ये पांचाल, ये दोनों महाजनपद साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इन महाजनपदों के पास में कौन कौन से महाजनपद हैं? तो देखिए एक तो नजदीक में ये कौशल है यहां पर, और एक यहां पर काशी है। ये 2 महाजनपद तो ये रहे नजदीक, और इधर ये मत्स्य महाजनपद इसके नजदीक है। और तो सारे देखिए, ये कंबोज दूर है, गांधार दूर है, इधर अवंती दूर है, इधर अश्मक दूर है, इधर वत्स दूर है, इधर मगध दूर है, अंग दूर है, ये सारे दूर हैं। आप इसके नजदीक एक वत्स को भी मान सकते हैं। ये आपके देखिए कुरु और पांचाल जो महाजनपद थे उनके सबसे नजदीक यहां पर एक तो मत्स्य महाजनपद है, एक कौशल महाजनपद है, एक काशी महाजनपद है, और एक आप वत्स महाजनपद को इसके पास में मान सकते हैं। दूसरा जो इस पुस्तक का एक मानचित्र है, उस मानचित्र के हिसाब से यह पूछा गया है कि कुरु और पांचाल राजवंश के पास में कौन कौन से शहर उसके नजदीक थे। देखिए यहां पर आपको कुरु, पांचाल का कुरु दिखाई दे रहा है, और इसके पास अगर शहरों की बात करें तो देखो एक तो ये इंद्रप्रस्थ है जो आजकल दिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आप चलिए देखिए सूरसेन शहर है, इधर ये विराट नगर भी इसके पास है, इधर ये मत्स्य नगर भी इसके पास है, इधर ये मथुरा भी इसके पास है। ये बिल्कुल नजदीक वाले शहर तो ये हैं। हस्तिनापुर इनकी स्वयं की राजधानी रही थी। सूरसेन, विराटनगर, मत्स्य नगर जो आजकल अलवर के नाम से जाना जाता है, मथुरा, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, ये इसके नजदीकी शहर हैं। थोड़ा सा अगर हम दूर जाएंगे तो देखिए एक ये श्रावस्ती नगर है, उसके बाद में अगर आप और देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर कौशाम्बी नगर भी दिखाई देगा। फिर उसके अलावा एक ये अयोध्या भी इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इस प्रकार से कुरु पांचाल जो महाजनपद थे उनके पास के ये नगर हमने देखे, सूरसेन, विराटनगर, मत्स्य नगर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या और कौशाम्बी। इसी के साथ बच्चों इस अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं और हम यहीं पर विराम लेते हैं। अब अगले भाग में हम जो भाग प्रथम हमारी पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसके चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।